जैन साथियों, आज हम फिर करने वाले हैं आर्मी के एग्जाम के लिए, जो कि 2021 में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए मैं आज पेपर लेकर आया हूं। जो कि आप आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्लर्क के लिए या ट्रेडमैन, जीडी, टेक्निकल या फिर एनए के लिए करते हो, तो उनके लिए सभी के लिए ये वीवीआई है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखो, जीके जीएस जो होता है हर एग्जाम में आता है, आर्मी के एग्जाम में आता है, और मैं उसी पर लेके आया हूँ आज। जीके चैलेंज लेकर आया हूँ। आज 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 35 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन से आप प्लस कर पाते हो, समझ लो आपका जो तैयारी है ठीक लेवल पर है। और अगर 35 से कम भी अगर आता है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए और हो जाएगा। और कितना आप कर पाते हो आप 35 क्वेश्चन में से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। तो आपके लिए आज का ये 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और भी जो क्वेरी है आप मुझे उसी नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है। देखो, आप इस नंबर पर भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो आप। 9102195290 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो पहले का नंबर आपके पास है वो है ही। ठीक है। बाद बाकी आप इन साइटों पर जा सकते हैं, आप वहां से आप और भी जो क्लासेस हैं वहां से परचेज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ दिन में क्यूज मिलेंगे और भी इसमें आर्टिकल मिलेंगे आपको। ठीक है। और जो भी कुछ सजेशन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है। चलो मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, क्लास पर लेके चलता हूँ, और आज मेरे साथ क्वेश्चन करें। और मैं बहुत से बहुत 5 से 7 सेकंड दूंगा टाइम पर क्वेश्चन के लिए, और मैं आपको करने हैं। और क्लास अभी स्टार्ट होने से पहले अपने हाथ में आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते रहिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से 35 क्वेश्चन में से कितना आपने सही सही करा है। ठीक है। फिर ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेके चलता हूँ क्लास पर। देखिए, सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है ये है, नर्मदा नदी का स्रोत है। दी नर्मदा रिवर हैज इट्स सोर्स। देखो, यानी कि नर्मदा रिवर जो है किस कहाँ से इसका उद्गम है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से आता है ये। ठीक है। नर्मदा रिवर। ठीक है। देखिए, तो आपके पास जो ऑप्शन है, गुवाहाटी, नासिक, अमरकंटक का पठार, बैतूल। ठीक है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप देखिए आपका आंसर क्या है। इससे पहले मैंने बस हिंदी हिंदी मैंने कवर करा था। अब आप जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। ठीक है। देखिए, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार द्वीप, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है। यानी कि नर्मदा रिवर का जो है ये कहाँ से होता है, तो अमरकंटक। ये मेनली जो होता है ये है आपका कहाँ से, तो एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से ये स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से। इसका कुछ हिस्सा जो है गुजरात में भी आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक है। नर्मदा रिवर का, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः है ये। ठीक है। चलिए, आपका आंसर इसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब देखिए, इसकी मैं अगर ये कर दूं कि आपको एग्जाम में इसकी लंबाई तो नहीं पूछेगा, लेकिन अपने नोट के लिए आप याद कर लो, इसकी टोटल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है। ये क्या है, 1300, माफ कीजिए, किलोमीटर ही है। ठीक है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। 1312 किलोमीटर इसकी नदी की लंबाई है। ठीक है। चलो, और अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आज का। दूसरा जो क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ है। महावीर जन्म स्थान कहाँ है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। ठीक है। तो वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन है, वैशाली, गया, पाटलिपुत्रा, कपिल वस्तु। ठीक है। 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है, बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, नोट कर लीजिए आप। ठीक, क्वेश्चन 2 का आपका आंसर क्या हो जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है। यानी कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, वैशाली है। देखिए, कभी कभी आपको वैशाली आपको ऑप्शन में नहीं भी मिलेगा, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ये रहेगा कुंडलपुर। कुंडलपुर ऐसा करके ऑप्शन देगा आपको। ठीक है। तो ये आपका आंसर उसमें करना है, कुंडलपुर करना है। ठीक है। कभी कभी आपको वैशाली ही आंसर आपको ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है। तो कुंडलपुर कहाँ मिलेगा आपको, तो कुंडलपुर ये कहाँ पर है, ये तो बिहार में है। ठीक है। बिहार में है। ठीक है, वैशाली। चलो, आपका आंसर ये हो जाता है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूएन कहते हैं। यूएन में जो परमानेंट सदस्य है, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अभी तक में टोटल कितने हैं, 5 ही इसमें है। इसमें और ही बढ़ाया जाएगा, बात किया जा रहा है।
ठीक है। लेकिन अभी तक में जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन है, इसमें इंडिया नहीं है, अभी इंडिया इसमें अभी नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 5 देश कौन कौन सा। अगर पता है तभी मुझे बताना, नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करके मुझे कमेंट जरूर करना कौन सा है इसमें। ठीक है, मैं आपका इसका रिप्लाई का वेट करूंगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है 12 है, 5 है, 15 है और 7 है। तो आपका इसमें से आंसर क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने कुछ मुझे बताना था, भगवान महावीर के बारे में बताना था, इसका पहले आप देख लीजिए, इसका नोट बनाने के लिए आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इनका जन्म स्थान तो समझ गए हैं कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है, सॉरी वैशाली है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा इसका जन्म कब हुआ था, तो लगभग ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका क्या हुआ, कब हुआ था इनका जन्म, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ कर सकता है कि भगवान महावीर का स्वामी के जो अनुयायी बने थे कौन कौन से से राजा बने थे, कौन कौन से शासक बने थे। तो पहले ये पहला आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं, आप पहला पॉइंट आप नोट ये नोट कर लो कि बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार बने थे। ठीक है, जो कि महान राजा थे। ठीक है, ये दूसरा याद कर लो आप, कुनिक, क्या कर लो, कुनिक, कुनिक। और तीसरा कर लो चेटक। ये 3 राजा जो है, जो बहुत ही महान राजा थे, शासक थे। ठीक है, जो उनके ये इनके महावीर के अनुयायी बने थे। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महावीर महावीर जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे, कितने नंबर के तीर्थकर थे। तो ये थे 24वें तीर्थकर थे। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के किस धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, भगवान महावीर थे। इसके साथ अब एक पॉइंट और नोट कर लो आप। अब इनके इनके जो जन्म दिवस है, इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस को जैन धर्म के जैन धर्म में महावीर जयंती के रूप से मनाया जाता है। महावीर जयंती, महावीर जयंती इनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है जैन धर्म में, जैन धर्म में मनाया जाता है। और इनके मोक्ष दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसके मोक्ष दिवस को इसमें मनाया जाता है दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ये जैन धर्म में ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये थे। और आपको एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है इसमें कि इनके जो पंचशील का सिद्धांत था, पंचशील का सिद्धांत था वो इनमें कौन कौन सा था। ठीक है, तो पहला नोट कर लीजिए, पहला था अहिंसा। पंचशील में इनका जो सिद्धांत था, इनका सिद्धांत जो था कौन कौन सा था, तो पहला था अहिंसा। इसको नोट जरूर कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला अहिंसा, दूसरा है सत्य, और तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह है। चौथा है अस्तेय। ठीक है, और पांचवा है अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, परिग्रह हो गया, अस्तेय हो गया, और है ब्रह्मचर्य। क्या है, ब्रह्मचर्य। इनके 5 ये जो पंचशील का सिद्धांत था ये था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो 5 इनके बारे में इतना जो है मेन पॉइंट था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तो कर लिया कि सिक्योरिटी काउंसिल का यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य है। आपको कमेंट करके बताना है कि 5 देश कौन कौन सा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड, वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, लुधियाना, भटिंडा, आगरा। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, भटिंडा का स्पेलिंग ये नहीं होगा। ठीक है, भटिंडा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो पहला ऑप्शन आपके पास है देवराज प्रथम, हरिहर व बुक्का,
कृष्णदेवराय और हरिहर द्वितीय। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होने वाला है, देख सबसे पहले जीके में जो क्या है, जीके में आपको पता रहेगा ना, तो देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है। कोई कोई क्वेश्चन जो क्या डाउटफुल होता है तो उसमें थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन बाद बाकी जगह क्वेश्चन जो जनरली होता है वो याद रहता है, तो एक बार में आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। ठीक है, और इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो संस्थापक थे ये थे हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर एंड बुक्का थे। ये कब की बात है? विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये है 1300 माफ कीजिए 1336 से 1646 ईस्वी तक की बात है। ये साम्राज्य कब से कब तक का था? 1336 से 1646 तक का साम्राज्य था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन आपके पास है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम इन वाटर पोलो गेम? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम इन वाटर पोलो गेम? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 11, तीसरा है 5, चौथा है कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो टाइम आपका स्टार्ट है। चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक दल में? तो 7 होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कबड्डी में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो कबड्डी में ये मुझे जरूर बताना कि कबड्डी में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलो अगला आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, और इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए इसमें आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके ऑथर थे। ठीक है, चलो आपका 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें क्वेश्चन आपने जरूर करा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? पहला ऑप्शन आपके पास है हीराकुंड बांध या हीराकुंड डैम, दूसरा है पोंग बांध, मंडी परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है? आप मुझे बताएं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम जो है इंडिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी बात करूं, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। क्या है? 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। आप फिर क्वेश्चन ये कर सकता है कि बताइए कि हीराकुंड डैम जो है ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन से राज्य में है? तो देखिए सबसे पहले देखिए ये है उड़ीसा में। कहाँ ये? तो उड़ीसा में है। ये संबलपुर जिला में है। कहाँ ये? तो संबलपुर जिला में है, संबलपुर जिला में है। चलो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, जो आपको कमेंट करने हैं। इसका आपका चलो आप मुझे क्वेश्चन ये करना कि ये कौन से नदी पर है, ये कौन से नदी पर बनाया गया ये बांध है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ अभी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, निशान पाकिस्तान से विभूषित एकमात्र भारतीय कौन थे? वो was the only Indian to be distinguished
फ्रॉम निशाने पाकिस्तान, यानी इंडिया के एकमात्र पर्सन कौन थे जिसे कि निशाने पाकिस्तान से ऐसे उनको विभूषित किया गया था, सम्मान मिला था उसको। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी निशाने पाकिस्तान का सम्मान किसे मिला था, तो मोरारजी देसाई को मिला था ये सम्मान। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। विच टू कंट्रीज सेपरेट्स द मैकमोहन लाइन। विच टू कंट्रीज सेपरेट द मैकमोहन लाइन। ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर आप करो, इसका आंसर आप क्या दोगे। चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये भारत और चीन, भारत और चीन को अलग करता है कौन, तो मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है। देखियो ये जो हुआ था ये ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन और तिब्बत के जो बीच जो शिमला सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था, 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1914 में जो हुआ था ब्रिटेन और शिमला के बीच जो शिमला सम्मेलन हुआ था, ये तभी की बात है। उसके बाद से क्या, इन दोनों मैकमोहन लाइन ये जो रेखा है बनाया गया था, जो कि भारत और चीन को अलग किया था। ठीक है, आंसर इसका ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे है, आते हैं अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। पहला ऑप्शन आपके पास है जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कीजिए आप, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका आंसर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं क्लियर होता है उसका आप नोट जरूर बनाते हैं आप। ठीक है, अभी क्लास का टाइम में अगर आप पूरा पूरा नहीं कर पाते इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो लेकिन रिवीजन जरूर करना है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिजन डायरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिजन डायरी। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण नागरकर, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके पास है जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण नागरकर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप दो, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर आप क्या दोगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है जयप्रकाश नारायण। यानी कि प्रिजन डायरी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज रणथंभौर फेमस फॉर। रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पहला शेर यानी कि लाइन, हाथी, गैंडा या फिर चीता। तो किसके लिए फेमस है रणथंभौर। तो ये आपका आंसर इसमें दो, इसका आंसर क्या हो जाता है। चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। रणथंभौर जो है किस लिए फेमस है, तो ये शेर के लिए फेमस है। चलो शेर के लिए फेमस है। अब इसी के साथ एक ये आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, आप मुझे बताएं राष्ट्रीय, चलो साफ साफ कर देता हूँ, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, आप मुझे बताना कि रणथंभौर से, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में ये है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राजस्थान में कहाँ, कौन से जिले में है, तो सवाई माधोपुर जिले में है। कहाँ ये, तो सवाई माधोपुर
जिले में है ये रणथंभौर। ठीक है, जो बच्चे अभी राजस्थान से होंगे उनको पता ही होगा बढ़िया से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम लोकेटेड? टिहरी डैम जो है ये कौन से नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, भागीरथी या सतलुज। गंगा, यमुना, भागीरथी या सतलुज। तो इसका आप आंसर करें मेरे साथ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है भागीरथी। टिहरी डैम जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। अब ये कौन से राज्य की बात मैं कर रहा हूँ? टिहरी डैम की बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ, ये है उत्तराखंड के टिहरी जिले की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड, उत्तराखंड के टिहरी जिले के। ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी जिला है। ठीक है, तो ये वहीं पर है, ये आपका भागीरथी नदी है। ठीक है, वैसे अगर देख लीजिए, वैसे इसमें क्या है, ये जो है ना, जो ये गंगा की सहायक नदी है, ये भागीरथी, गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और भिलंगाना, भिलंग भिलांगना, लांगना। ठीक है, देखो, तो ये जो है बेसिकली जो है टिहरी डैम जो है ये भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना है। यहाँ ऑप्शन आपके पास ये था, भागीरथी था, मैंने इसलिए आपको आंसर ये कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ये कौन से राज्य में है टिहरी डैम? ये है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक, कौन से जिले में है? तो टिहरी। आपको क्वेश्चन यही पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का भंडार प्रथम बार कहाँ खोजा गया था? भारत में पेट्रोलियम का भंडार प्रथम बार कहाँ खोजा गया था? वेयर वाज द पेट्रोलियम रिजर्व्स फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया? वेयर वाज द पेट्रोलियम रिजर्व फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया? बॉम्बे हाई, हल्दिया, डिगबोई या कोयाली? चार ऑप्शन आपके पास है। आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें से हो जाएगा बॉम्बे हाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न का कारण विषाणु है। वायरस इज द कॉज ऑफ, यानी इसमें से कौन सा है जिसका कारण जो है एक विषाणु होता है, विषाणु होता है? ऑप्शन आपके पास है टिटनेस, कुष्ठ, रेबीज या प्लेग। तो विषाणु कारण क्या होता है? ये रेबीज होता है। ठीक है, रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? ऑप्शन नंबर ये है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर -9। तो इसका आंसर दो आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ये है 10 टू द पावर -9। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से रंग की लेंथ की लंबाई, या लेंथ यानी कि लंबाई सबसे अधिक होती है? कौन से रंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? विच कलर हैज द मैक्सिमम लेंथ, विच कलर हैज द मैक्सिमम लेंथ? बैगनी, लाल, नीला या काला? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। कितने हैं इसके समस्थानिक है, कितने इसके आइसोटोप हैं? आप मुझे इसका आंसर करें। तो इसका आंसर आप करोगे क्या? ऑप्शन नंबर बी में है 3। ठीक है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। विच द एटॉमिक वेट ऑफ दिस एलिमेंट इज टेकन एज स्टैंडर्ड, यानी इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको मानकता के रूप में माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर? ऑप्शन है कार्बन, सोना, हीलियम या ऑक्सीजन। कार्बन, गोल्ड, हीलियम और ऑक्सीजन। चार ऑप्शन में से क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है कार्बन, यानी कार्बन को मानक के रूप में लिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? विच ऑर्गन सिक्रेट्स बाइल? ऑप्शन है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, अग्नाशय, पैनक्रियाटिक, लाल ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। तो इसमें साथ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पित्ताशय, पित्ताशय। ठीक है, जो कि है गाल ब्लैडर। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? पहला ऑप्शन आपके पास है CaO, NaOH, KOH या CaOH2। देखिए, तो कार्बन हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है ये होता है CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ये, जिसे क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्या है? व्हाट इज सोडियम? सोडियम क्या है? सोडियम यौगिक है या फिर मिश्रण है या तत्व है या इनमें से कोई नहीं? सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम एक तत्व है, यानी कि एलिमेंट है। ये क्या? ये एक एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट वर्णक पाया जाता है? विच पिगमेंट इज फाउंड इन दी ट्रॉट? विच पिगमेंट इज फाउंड इन दी ट्रॉट? पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या कैरेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। यानी आरबीसी में जो पाया जाता है पिगमेंट कौन सा? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट आरबीसी इन ब्लड? आरबीसी में, रक्त का आरबीसी में क्या काम है? रक्त में आरबीसी का क्या कार्य है? ठीक है, देखिए तो ऑप्शन आपके पास है, पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि इनहेंस इम्यूनिटी, भोजन का पाचन करना या ऑक्सीजन का संवहन करना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी कंडक्टिंग ऑक्सीजन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, यकृत यानी कि लीवर, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा या पीयूष यानी कि पिट्यूटरी। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका जो है यह है माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? विच इन विच प्रेजेंस डू प्लांट्स मेक फूड? किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं पौधे? ऑप्शन है ऑक्सीजन है, आपका आंसर है ऑक्सीजन, स्टोमेटा, कैरेटिन या फिर क्लोरोफिल। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा क्लोरोफिल के इस उपस्थिति में भोजन बनाते हैं कौन? तो ये पौधे। ठीक है, चलो अगला है, मदिरा का सेवन कौन सा अंग प्रभावित करता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल? अमाशय या हृदय, यकृत या गुर्दा? तो चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यकृत। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में कौन सा द्रव पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में? आप बताएं, या Al या Ca या Fe या Hg? अब देखो मैं सभी का बताऊंगा, Al क्या है, Ca क्या है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले इसका आंसर बताएं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि Hg, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं मरकरी, मरकरी। अब Fe को क्या कहते हैं? Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। अब Ca को क्या कहते हैं? यानी कहते हैं कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन आपके पास था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला है, पर्णहरित किस में उपस्थित होता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्ण यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, ये पौधे में होता है या चिड़िया में होता है या जानवर में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल जो होता है केवल और केवल ये पौधे में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। जो हरे रंग का जो होता है ना, हरा कलर जो होता है उसमें पौधा में, ये होता है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? हु स्प्रेड्स स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है मुर्गी, सुअर, सांप या इनमें से कोई नहीं। स्वाइन फ्लू जो फैलता है ये होता है सुअर के थ्रू। ठीक है, सुअर के कारण होता है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है जल 0 डिग्री पर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म ऑन वाटर, व्हाट इज फॉर्म व्हाट वाटर फॉर्म ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जल जो बनता है 0 डिग्री पर क्या ऑप्शन क्या बनता है? बर्फ बनता है, या जलवाष्प बनता है, या पानी रह जाता है, पानी का पानी रहता है, या जोना पानी बन जाता है। जब पानी को जब 0 डिग्री पे होता है ये बन जाता है आइस, यानी कि बर्फ बन जाता है। तो आपका आंसर यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है रात्रि के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ता है? व्हाट गैसेस डू प्लांट रिलीज एट नाइट? इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के टाइम में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है O2, CO2 या फिर O2 या S2। तो आपका आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी करोगे। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो रात के समय में क्या होता है? ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन के समय में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा प्लांट तो मुझे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए रात के समय में ऐसा होता है कि ये प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है माला डी एक महिला गर्भ निरोधक रोकथाम करता है, माला डी, ठीक है। ए फीमेल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंशन, ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? डिवरक्षण करता है, या डेब्रिस करता है, निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, या फिर डिव वाहिनी के अंडे का एंट्री करता है, एग एंट्री इन बॉन्ड ओविडक्ट, या निषेचित अंडे का आरोपण करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग्स, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, मलाडी खाने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। चलो अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो खाद्य तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया से परिवर्तित होता है? यानी कि खाद्य तेल यानी कि वनस्पति घी किससे बदलता है, बदलने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो बाय व्हाट प्रोसेस इज एडिबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। यानी कि एडिबल ऑयल से किस तरह से ये वेजिटेबल घी बनता है, माफ कीजिए घी बनता है, वेजिटेबल घी बनता है, यानी कि वनस्पति घी बनता है। तो इसका तरीका क्या? ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑक्सीनेशन है, या हाइड्रोजनीकरण है, या फिर आसवन है, या क्रिस्टलीकरण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए 35 क्वेश्चन था। अब 35 क्वेश्चन में से आप चेक करिए 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, और अभी मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें किए होंगे, और ये खासकर जितना सारे क्वेश्चन है ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप जरूर करें। इसके बाद मैं 15 क्वेश्चन में और लाऊंगा, ठीक है, मैथ के लिए लाऊंगा। तो उसमें से आप जो भी जरूर करना आप, ठीक है। और ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर करना है। अगले क्लास तक के लिए आप इंतजार करें, अगला क्लास आपको जल्दी मिल जाएगा आपको फिर दोबारा, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो आप मुझे इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर 9102195290 पर, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।